नमस्कार। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम पढ़ रहे थे भारत की जनसंख्या और आज का हमारा टॉपिक है आयु संगठन, कार्यबल और सहभागिता दर को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आयु संगठन को हम देखते हैं। तो आयु के आधार पर जो है भारत में जनसंख्या को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में बांटा जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखेंगे पहले 3 भाग कौन कौन से हैं? किशोर, प्रौढ़ और वृद्ध। किशोर किसे कहा जाता है? 15 वर्ष से जो कम आयु के हैं उन्हें किशोर कहा जाता है। ठीक है, 15 से 64 वर्ष तक की आयु को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। क्या कहता है? प्रौढ़ कहा जाता है। और 64 से अधिक आयु के लोगों को वृद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्ध। ठीक है, तो भारत में हम देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार किशोर कितने हैं। तो भारत की कुल जनसंख्या का 29.7% कौन है? किशोर। 15 वर्ष से कम आयु के लोग हैं 29.7%। ठीक है, आप याद रख सकते हैं 15 दूनी 30 होता है। ठीक है, 2 से मल्टी 30 होता है तो लगभग 30% आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गए किशोर। उसके बाद है प्रौढ़ावस्था। तो 15 से 64 वर्ष तक की आयु की जनसंख्या क्या होती है? प्रौढ़ कहलाती है। तो देश की कुल जनसंख्या का 64.8% है। कितना है? 64.8% है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है वृद्ध। वृद्ध क्या है? 64 से अधिक आयु के लोग को वृद्ध कहते हैं। जो देश की कुल जनसंख्या का 5.5% है। कितना है? 5.5% है। तो सर्वाधिक कौन सा समूह है? तो वह प्रौढ़। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या का जो प्रौढ़ है वो सर्वाधिक है, आपको याद रखना है। और सबसे कम है वृद्ध। सबसे कम कौन है? आपका वृद्ध है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं कार्यबल। कार्यबल क्या होता है कि काम की अवधि, मतलब कितने समय, कितने महीने तक कोई काम करे, उसकी अवधि के आधार पर भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, मुख्य कामगार, सीमांत कामगार और गैर कामगार। तो मुख्य कामगार क्या होते हैं कि जो 183 दिन या लगभग 6 महीने, ठीक है, या उससे अधिक शारीरिक या मानसिक रूप से आर्थिक उत्पादन कार्य में भाग लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मुख्य कामगार। ठीक है, सीमांत कामगार क्या होते हैं? 183 दिन से कम दिन शारीरिक या मानसिक रूप से आर्थिक उत्पादन का कार्य में भाग लेते हैं, वो सीमांत कामगार कहलाते हैं। और गैर कामगार क्या होगा? जिसने वर्ष भर कोई भी आर्थिक उत्पादन का कार्य नहीं किया हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब है सहभागिता दर। मेन तो आपको डेफिनेशन याद रखना है क्योंकि आपको सहभागिता दर को समझना है। ठीक है, सहभागिता दर क्या होती है कि देश की कुल जनसंख्या में कामगारों के अनुपात को सहभागिता दर कहते हैं। मतलब कितने लोग काम करते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं सहभागिता दर। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की सहभागिता दर जो है 39% थी। कितनी थी? अतः देश की जो है 61% जनसंख्या आश्रित है। ठीक है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की सहभागिता दर कितनी थी? 39% थी। तो सहभागिता दर जो निकाली गई है किसके आधार पर निकाली गई है? मुख्य कामगार और इसमें सीमांत कामगार को शामिल किया गया है। ठीक है, किसको? मुख्य कामगार और सीमांत कामगार को, क्योंकि गैर कामगार तो कोई काम नहीं करता है तो वह अपनी सहभागिता तो देगा नहीं। तो सहभागिता में किसको शामिल किया गया है? मुख्य कामगार और सीमांत कामगार को शामिल किया गया है। तो 39% थी सहभागिता दर। अतः देश का 61% भाग क्या था? जनसंख्या आश्रित थी, मतलब वो कोई काम नहीं कर रही थी। ठीक है, तो इसको आपको इस तरह से याद रखना है। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।